जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाडलों के लिए ही एक कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के हुक्म में चलिए, उनसे समर्थता मांगे कि उनके आदेशों पर हम चल सके, उनके नियमों का पालन कर सके। क्योंकि गुरु जी स्वयं कहते हैं कि यदि ईश्वर से तुम प्रेम करना चाहते हो और ईश्वर को पाना चाहते हो तो एक ही मार्ग है कि उनके बताए हुए आदेशों को पालन करना शुरू कर दीजिए और सच्चाई के रास्ते पे चलिए। जो नियम गुरु जी ने हम लोगों के लिए बनाए हैं, ईश्वर ने हमें बनाए हुए हैं इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को कटवाने के लिए, उन पर चलते रहिए और उनके सिमरन से जुड़ते रहिए। गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, गुरु जी से प्रेम करिए, डरिए मत। गुरु जी बोल के गए हैं ये, रब तो डरा नहीं जाता, रब ਨੂੰ प्रेम करा जाता है। तो डरना नहीं है, डर सिर्फ अपने कर्म के होते हैं, उनको काटिए और गुरु जी के बताए हुए हर एक आदेशों पे चलिए। गुरु जी बार बार आजकल यही मैसेज भी आ रहे हैं गुरु जी के बहुत, तुम लोग मुझे मानते तो हो पर मेरी कहीं भी बातों को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं इस रहस्य को समझिए कि वो ये चाहते हैं कि जो मैं वचन करके गया हूँ उन वचनों पे चलो, और जो मैं सत्य की राह पे चलने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा हूँ, तो मेरा हाथ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ, कभी छोड़ूंगा नहीं, बट उससे भागो मत। तो उसी के साथ मैं थोड़े दिन नहीं बना पाई दिव्य आबा ग्रंथ का कोई वीडियो, एज बिकॉज गुरु महाराज जी ने 31 तारीख को आना था, उसकी तैयारियां थी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी, मेरे हस्बैंड घर में थे सैटरडे संडे, तो उनके सामने तो मैं वैसे ये चीज़ें सब करती हूँ नहीं। तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ईश्वर से भी अपने क्षमा प्रार्थी हूँ। बट जहाँ मैं सत्संग शेयर कर पाई, और मैं ज़रूर उस चीज़ को शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जैसे जैसे मैं इसको 5 मिनट का भी टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसे, और उसके बाद फिर उसको एडिट करती रहती हूँ। चाहे सुबेरे का करा होता तो शाम तक मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ। प्रोसेसिंग चलती रहती है काम करते। गुरु जी कहते सारे काम कर, चलते चलते अपने घर के कामों को भी करते रहो और मेरे को अपने सिमरण में रखो, मेरे को अपनी याद में रखो, ताकि मैं तुम्हें भी याद रखूँ। तो इसके साथ ज़्यादा समय मैं लूँगी नहीं, और समय ज़्यादा हो रहा है। पहले हम दर्शन कर लेंगे गुरु महाराज जी के। हमारे सबसे प्यारे गुरु महाराज जी हैं, ये हमारे बड़े ही नूरे जिगर, मतलब मैं तो ये कहती हूँ। और गुरु जी के चरणों के ये आप लोग दर्शन कर लीजिए। हम लोग भी गुरु जी के चरणों में ये अरदास करते हैं कि हमसे जो भी पढ़वाएं बड़ी शुद्धता से पढ़वाएं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता सत्यता पहुँचे, जिससे कि लोग आपकी तरफ जो विश्वास में थोड़ा सा विवर्स या काश क्यों आ जाता है तो वो भी दूर हो जाए। अब आज से हम लोग सब बहुत लकी हैं, ये ब्लेसिंग्स वाले सत्संग स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक का जो प्रस्तावना था कि कैसे वो गुरुजी हमको अपने जीवन में ऑब्जर्व करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद कैसे वो क्या चाहते हैं हमसे, हमारी आत्मा को कैसे पवित्र करते हैं, और जो छत्रपुर के हमारे शिवलिंग का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, निर्माण कार्य में क्या क्या बाधा है, कैसे गुरु महाराज जी ने दूर करा। और उसके बाद हमने एक छोटा सा गुरु जी का बहुत सुंदर कि श्रद्धा भाव क्या है, विश्वास क्या है, कैसे डाउट्स आते हैं, कैसे डाउट्स जाते हैं, वो हमें गुरु महाराज ने सिखाया। और अब मैं इसे तीसरी बार पढ़ रही तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार पढ़ के एक नया सा मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ और नया आत्मसात हो रहा है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कुछ भी आप ग्रंथ पढ़िए ना, या कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कम से कम आप उस ग्रंथ को 3 बार नहीं पढ़ते, किसी बुक को भी इवन आप 3 बार नहीं पढ़ते तो आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बेअंत शुक्राने वाले गुरु महाराज जी के। ये तो एक टीचर भी हमें नहीं बताते, और हमारे ये सबसे बड़े टीचर, डॉक्टर, मेंटर, और यही है हमारे सब कुछ। तो ठीक है, तो आज से हमारे सत्संग स्टार्ट हो रहे हैं, और ये फिजिकल टाइम के सत्संग हैं उनके। मैं आपको पहले बता दूँ, इसको हल्के में मत लीजिए, ये ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप सुन रहे हैं ना, ये ब्लेसिंग्स हैं, इसको इग्नोर करके मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गुरुजी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी और मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि लोग ब्लेसिंग से रह जाते हैं, ठीक है। और मैं भी समय निकाल के ही इसे कर पा रही हूँ, और मेरे से तो गुरुजी ने सेवा मांगी है, तो मैं सेवा दे रही हूँ बस गुरु महाराज जी के चरणों में। और मैं चाहती हूँ स्वयं भी कि आप लोगों के बीच में जागरूकता हो, और जो गुरुजी से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं, जो जुड़े हुए हैं वे समझ पाएँ, और जिनका थोड़ा विश्वास इफ वर्ड्स में है वो एक बार छट जाए। क्योंकि गुरु महाराज जी जब तक आप पूरा कंप्लीट सरेंडर करके उनको ट्रस्ट नहीं देंगे ना, वो आपके जीवन में ना रहेंगे तो सही, गिरने तो ईश्वर कहीं नहीं देता। क्योंकि ईश्वर ने तो सिनर्स को भी ब्लेस करना है, साइंट्स को भी ब्लेस करना है। और गुरु महाराज जी ये बात कह के गए हैं कि आई हैव टू ब्लेस सिनर्स एंड साइंस इक्वली, एज बिकॉज मैं रब हाँ। मैं तो सब ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ, 10th 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिपेंड करता है थोड़े अपनी सोच के उत्ते। तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग गुरु महाराज जी से कितना प्रेम करते हैं। और विश्वास की बात है कि जितना ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के साथ सरेंडर है, सरेंडर और ट्रस्ट रहेगा तो वो कि इतना सा भी फिर डगमगाना नहीं है कि आपको बिल्कुल मन वचन और कर्म से ये
अंदर होना चाहिए कि यस गुरुजी है, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई हमारे पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई हमारे को गिरा नहीं सकता, कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, सुख है या दुख है, सुख है तो शुक्राने हैं, दुख है तो अरदासें करिए, और गुरुजी गिरने तो कहीं नहीं देते। मेरे तो लाइफ पल प्रतिपल इतने सत्संग है ना, मैं मतलब देखिए, मैं नहीं कहती कि मुझे भी विश्वास 100 में से भी कभी पहले शुरू में 20% हुआ, फिर मैं डगमगा रही थी, मैं कहती थी विश्वास है, वो कहने में आ रहा था, वो मेरी आत्मा से नहीं आ रहा था। इन्होंने इतना कुछ करके मुझे पुश दे दे के आगे लाए हैं ना, कि एक वो आत्मा से भी विश्वास आ जाए कि हाँ, अंदर से बिल्कुल, कि जैसे हमें हमें खाना बनाना आता है, जैसे वी आर लेडीज़ ना, तो हमें खाना बनाना आता है, वी बेटर नो कि इसमें कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालना है, और ये परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो उस परफेक्शन तक का जो ट्रस्ट है ना, वो गुरु महाराज जी को चाहिए, कि जिसमें इतना सा भी डाउट नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। बस वो विश्वास गुरु महाराज को चाहिए। एक महाराज जी को, गुरु महाराज जी को विश्वास चाहिए कि जब हमारे घर में लंगर बनता है, लंगर प्रसाद बनता है, जब सत्संग गुरु महाराज जी देते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को ये ट्रस्ट रहता है कि भाई गुरुजी ने बोला हुआ है, चखना नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पे विश्वास रखोगे तो तुम्हारा ये नमक मिर्च मैं वैसे कभी भी डिसबैलेंस नहीं होने देता हूँ। तो इसलिए जो है गुरु महाराज जी ने इसी विश्वास की बात रही है कि ये विश्वास आप रखिए, ठीक है। अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ। एक बहुत अच्छा सत्संग गुरु महाराज जी ने आज सवेरे मुझे बताया था, मैंने इससे पहले वीडियो में शायद शेयर कर चुकी हूँ, कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए, अपने आसपास के लोगों के साथ अवेयर रहिए, ब्लाइंड फेथ किसी पे भी नहीं करना, इवन मेरे पे भी नहीं करना है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, अगर जो चीज़ें हमें मिली है मेरे कहने से, देखो पता तो चल जाएगा, बंदा झूठ बोलता है सच बोलता है, इतना इंट्यूटिव तो हमें गुरु महाराज जी ने बना रखा है। फाइन। तो ये तो देखो गुरु जी की खुद की बनाई हुई लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ है, जो हिंदी में भी मुझे उपलब्ध हो पाए, गुरु महाराज जी का ही कृपा है। तो आज से हम लोग इसमें जो लोगों के साथ गुरु महाराज जी ने सत्संग करे ना, तो वो जो फिजिकल टाइम के सत्संग थे, ये इसीलिए ही सेवा दी जा रही है, ताकि जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो उनको अपने जीवन में डाउट खत्म हो जाएगा। होता है, देखो लाजमी बात है, गलती किसी की नहीं है, हम लोग इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ कलयुग में, ये जो कलयुग का जितना वेग है और जितना जोर है, उसमें हम जल रहे हैं, और हम गुरु जी से कोई कब जुड़ा है, कोई कब जुड़ा है, तो देखिए ईश्वर को भी अपने आप को स्थापित करने के लिए टाइम लग रहा है। और मैं तो बेन शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी को, कोई बैठ के कहती हूँ आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया होगा। चाहते तो 1 मिनट का काम था आपके लिए, आप ईश्वर हैं, बट आपने फिर भी लोगों के बीच में रह के लोगों को एकत्रित करा, फिर उनके जीवन में चमत्कार करे, फिर उनको सत्संग शेयरिंग करने को बोला। आपको पता था आगे वक्त ऐसा आएगा कि लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। गलती कहीं ना कहीं हमारी भी नहीं है, लोगों ने इतने कॉन्स्पिरेट्स करे हुए हैं, इतना लोगों ने शंकाएं उत्पन्न करी हुई है ना चीज़ों को लेके, और बाजार इतने बने पड़े हुए ना, 10 साधुओं में 5 बाजार भी खोल के बैठे हैं, तो उन 10 सच्चे साधुओं पे भी विश्वास होना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी है ना, इसलिए तो सिखा रहे हैं हमें। तो आज मैं आपको सबसे पहला पवित्र ग्रंथ का सबसे पहला मैं आपको सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु महाराज जी आज्ञा दें। सबसे पहला सत्संग है, जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्त। मतलब कि एक जनसंपर्क अधिकारी रहे होंगे अपने टाइम में, और उनको वाणी नहीं थी, मतलब वो बोल नहीं सकते थे, तो उसी के बारे में ध्यान से सुनिए। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी, और थोड़े से शब्दों के बोलने के लिए भी मुझे बहुत प्रयास करना पड़ रहा था। कान, नाक, गला विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात ये लग रहा था कि दिल्ली की ये जो ठंडी वायु है और धुंध निरानंद होते हुए भी मेरे लिए बिल्कुल ही प्रतिकूल हो रही है, ऑपोजिट हो रही है। अब विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन और असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। बहुत बहुत ही ये ना भयानक रोग होता है। जब मेरी जो बोली थी विकृत हो गई थी, मतलब चली गई थी, उसके मात्र 2 महीने बाद मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था। और इसका कारण समझ पाने में मैं बिल्कुल ही मतलब असहाय महसूस कर रहा था। मैं सिगरेट, तंबाकू, शराब, पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी डॉक्टरों की तरफ से, तो मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन बिल्कुल पक्का था, मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी, भाव आ रहे थे गुरुजी के।
एम्पायर स्टेट में गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हो रहा था। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। राजसिक रक्तिम कालीन में लाल रंग का, जैसे बहुत ही रॉयल कोई कालीन हो वो, और गुरबाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोल रहे थे और उसमें ऐसे लग रहा था जैसे शहद टपक रहा हो। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरा ऑरा भरा हुआ था कमरा। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी ने कहा, जा तेरे मेरे पत्नी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। तो गुरुजी बोले, जा तेरे हस्बैंड नू मैं 50% ठीक कर देता, टेस्ट फिर करा ले। तो उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था। हम अपने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड्स में से 2 एम्स में दी, 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी गई। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम फिर से एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराकर बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। तो डॉक्टरों ने कहा, भी कुछ भी हो बट आप अपना उपचार पूरा कीजिए। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथन अनुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाने को कहा था और मिर्चें निषेध थी, गुरुजी ने मुझसे उच्चारण में करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे को भी कोई उबकाई नहीं हुई। हीमोग्लोबिन सदा सामान्य रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकते हैं, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी। तो ये पहला सत्संग है और लास्ट के 2 पैराग्राफ में मेरे साथ भी 2 सत्संग इससे मिलते जुलते हुए, और ये अचल पॉल जी का है जो दिल्ली से है। पहला सत्संग मेरे साथ भी यही हुआ था कि जो गुरु महाराज जी ने मिर्चों वाला लंगर, मतलब मेरे घर में ही, और मैं 1-2 बारी सत्संग में भी गई तो गुरुजी ने मेरे को मिर्चें खिलाई, क्योंकि मेरे गले में ना मेरे को ना पता नहीं था, मेरा जो वोकल कॉर्ड है ना वो बिल्कुल जैम था। मैं ज़्यादा चीख लेती थी या रो लेती थी तो मेरा गला बंद हो जाता था, और कुछ मेरे को बीच में शायद मेरे यूट्रस में भी प्रॉब्लम थी। तो वो गुरुजी ने ना मिर्ची खिला खिला के मेरे को ठीक करवाई। खूब मिर्चें, मैं खाती नहीं इतनी मिर्चें, मुझे मिर्चें खिलाई। तो मैं गुरुजी कि इतना मिर्च वाला लंगर आज आपने खिलाया है। फिर वो गुरुजी का सत्संग आया कि मैं मिर्चा नाल भी तबीयत ठीक करता। तो बहुत बेहद शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के। दूसरा, ये लोटा सेवा तो मैं सबको बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि इतना चमत्कारिक है। मेरे अंदर के हजारों रोग गुरु महाराज जी ने इसी लोटा सेवा के जल से ही, मुझे पीने नहाने घर में छिड़कने से ही सब कुछ ठीक हुआ। चाहे वो काला जादू था, चाहे वो हेल्थ इश्यूज थे, चाहे वो मेंटल इश्यूज थे, चाहे घर की लो वाइब्रेशंस थी, चाहे मेरी लो वाइब्रेशंस थी। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माई फैमिली का भी जो भी इशू था, सब इसी लोटा की सेवा के जल प्रसाद से ही सब कुछ ठीक हुआ। और यही एकमात्र सहारा मुझे लगा कि जब गुरु महाराज जी ने बोला कि लोटा सेवा करनी है, तो बस उसका जो नियम है वो करा कि आप लाएं, ब्लेस करवाएं गुरु जी से। उसे नींबू नमक से ही मांजते हैं या नींबू राख से, उसमें और कुछ यूज़ नहीं होता। शाम के टाइम उसे आप मांज के रात को उसमें जल भर के रखिए। सवेरे आधा जल 2 जल भाग पे कर लीजिए, आधे जल से सारे घर नहाएं, एक एक ढक्कन पानी डाल ले, उससे और आपका क्लेंस होता है और नेगेटिविटी उतरती है आपकी, आप शुद्ध रहते हैं। दूसरा, आधा जो जल है जल प्रसाद, उसको आप पिए, मतलब थोड़ा थोड़ा डालना है। देखिए, गंगा जल अपने आप में 1 बूंद भी गंगा जल है, पूर्ण गंगा का जो एक नदी है वो भी पूरी गंगा नदी पवित्र ही है। चाहे आप 1 बूंद पिएंगे, चाहे आप गंगा में नहाएंगे, शुद्ध ही होना है आपने। तो हमारे गुरु महाराज जी का भी ये जो 12-13 ज्योतिर्लिंग का तप उन्होंने डाला है, उसमें तो वो गंगा जल ही बन जाता है अपने आप में। और वो तो गुरु जी और गंगा माँ विराजती है माँ हमारे गुरु महाराज जी के जटाजूट में। तो गुरु महाराज जी तो हर चीज़ में ताकत डाली है। और लोटा की तो, लोटा सेवा की, लोटा जो है उसका तो इतनी ताकत है ना, मेरे जीवन में है वो सब कुछ। आज मैं अगर इस सांस भी ले पा रही हूँ ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ बैठी हूँ, घर के काम कर पा रही हूँ, और मेरे जो बिना डॉक्टरों के सारे इतने बड़े बड़े असाध्य रोग सद गए ना, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लोटे की जल प्रसाद को पीने से ही है। मेरे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो इससे मरी, जितने भी मेरे शरीर में नकारात्मक प्रोजेक्शंस थे वो सब इसी से ही ठीक हुए। तो अभी के लिए मैं इसे इतना ही रखूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, फिर लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं। तो ये आज सबसे पहला हमारा सत्संग अदा हुआ, और हम धन्यवाद करते हैं अचल पॉल जी का भी, दिल्ली से, जिन्होंने इतना प्यारा सत्संग शेयर करा यहाँ पे
साथ-साथ देखिए, मैंने जब ये 2 बारी पढ़ ली थी ना, तो बहुत सारे सत्संग इसमें से ना 100 में से ना 70% मेरे भी सत्संग गुरुजी ने सेम ऐसे ही कराए हैं मेरी लाइफ में। तो बेअंत शुक्राने हमारे गुरु महाराज जी के, जो इतना हमें दे के गए हैं, इतना दे रहे हैं और देते रहेंगे। वो तो कहते हैं मैं तो देने को ही बैठा हुआ हूँ, पर मेरे आदेशों पे चलो, मेरे कहने से चलो और बिल्कुल विश्वास रखो, सब्र रखो, शांति रखो, सब कुछ मिलेगा। पर ईश्वर से सिर्फ़ ईश्वर को माँगिए, ताकि जिसने ये धरती बनाई है ना, तो आपको किसी और के सामने मोहताजी नहीं होगी, और वो सारी मोहताजियाँ ईश्वर अपने ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।